प्रस्तुत है अशोक राही द्वारा लिखित जरीफ मलिक आनंद द्वारा निर्देशित कोटेशन आर्ट थिएटर इसका प्रस्तुत करती है चंपाकली का चंपाकली का चंपाकली का। हाँ, तो कहने का नाम चंपाकली है। हाँ, और ये रामकली हमारे प्रेम की दुश्मन है। नटवर, ये चंपाकली और रामकली में परस्पर संबंध क्या है? माँ बेटी का। यानी चंपाकली माँ है और रामकली बेटी? हाँ, नहीं, उल्टा है। चंपाकली की माँ रामकली, यानी चंपाकली रामकली की बेटी है। और तुम रामकली से प्रेम करते हो? हाँ, नहीं, उल्टा है। मैं चंपाकली से प्रेम करता हूँ। रामकली तो चंपाकली की अम्मा है। यानी रामकली माँ है और चंपाकली बेटी। नटवर, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर सुंदर नवती की अम्मा इस प्रेम रूपी रामायण की ताड़का है। तो भाई कुछ हमारी मदद करो ना। अरे अवश्य करेंगे, जी जान से करेंगे। अरे सारा देश ही मदद से चल रहा है और हम भी तो मदद के लिए आए। खैर छोड़ो, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उनका ठीक ठीक जवाब देना। तो लड़की का नाम? चंपाकली। लड़की की माँ का नाम? रामकली। लड़की सुंदर है और लड़की की माँ? हाँ, सुंदर है। पिता का नाम बोलो। मेरे पिता का नाम श्री। अरे कन्या के पापा का नाम? मिस्टर जीराज। क्या पिता अंग्रेज है? नहीं, काला है। तो नाम सफेद क्यों रखा है? मतलब काम क्या करता है? सारा दिन सामने छज्जे पर बैठे शतरंज खेलता रहता है। क्या रामकली का साथ? नहीं। चंपाकली का साथ? नहीं। तो अकेले पागल है? नहीं। चैंपियन है। क्या मुक्केबाजी का? नहीं, शतरंज का। हाँ, तब ठीक है। और घर का खर्च कैसे चलता है? मतलब चंपाकली के मकान में 27 किराएदार रहते हैं। तो उसको मकान में तू 28वां किराएदार तू नहीं बन जाता? कोशिश की थी, पर रामकली ने मकान मुझे भाई को नहीं दिया। क्यों? कहने लगी तुम्हारा प्रेम नहीं है। ये चंपाकली का प्रेम कहाँ है? नुक्कड़ वाले पंसारी की दुकान पर। विस्तार से बयान करें। एक दिन मैं मूंग की दाल खरीदने गया। दुकान पे चंपाकली भी थी। पंसारी ने कहा कि पापा जोड़ी आगे बढ़ाया। हम दोनों के हाथ इतना बड़े और छू गए। बस प्रेम हो गया। वाह मेरे हिंदुस्तान, वाह कैसी प्रेम भूमि है। पंसारी की दुकान पर मूंग की दाल खरीदते खरीदते युवक युवतियां प्रेम रस में बंध जाते हैं। वाह वाह मेरे भारत महान, वाह। अब आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। नटवर, चलने वाला खुद अपना रास्ता बनाता है। ये बताओ, तुम कभी चंपाकली के घर गए हो? हाँ, एक बार। कब, कैसे और क्यों? सिर्फ एक बार बाहर निकले। एक दिन रात को 8 बजे तक चंपाकली के पापा जीराज सामने छज्जे पर बैठे शतरंज खेलने में मशगूल थे। माँ पड़ोस के मंदिर गई थी। चंपाकली घर में अकेली थी। बस मैं पहुंच गया। चंपाकली दरवाजा खोला। वो मुस्कुराई, मैं मुस्कुराया। नैनो से नैनो की तेरे नैनो मेरे नैनो से रामकली आ गई। वही क्यों आ गया? मैं बोली कि मेरी सब की पेट टूट गई है। रामकली ने पूरा पैकेट मेरे हाथ में रखा। बोली आइंदा पेट टूट जाए तो पंसारी की दुकान पर जाना, इधर नहीं आना। वाह वाह मेरे मध्यवर्गीय प्रेम, वाह। प्रीतम भाई, उस दिन चंपाकली के रस भरे नैनो का तीर मुझे लगा कि बस मैं घायल हो गया। नटवर, एक 50 रुपए दे दो। 50 रुपए? कसम से प्रीतम भाई, जेब में एकदम खाली है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं कहीं से 50 रुपए का इंतजाम कर लूँ, फिर मैं तुम्हारी प्रेम कहानी सुनूंगा। पेट का प्रेम से नहीं भरता भैया, रुपया करता। अरे प्रीतम भाई सुनो, क्या है? पैर की जेब में ढूंढता हूं, शायद मुझे हाँ मेरी बात पूरी सुनिए। देगा, पूरे 50 रुपए देगा। पेट में अफरा चढ़ रहा और पूरी प्रेम कहानी सुनाएगा। पर मुफ्त में किसी की प्रेम कहानी सुनी जाती है? नहीं, वापस नहीं दूंगा। ये शुल्क है, शुल्क। प्रीतम भाई, नटवर, समय बर्बाद होता होगा। अरे ये तो दोनों थे, मुझे तो एक ही चाहिए था। नटवर, तुम कह रहे थे कि चंपाकली के रस भरे नैनों का तीर लगा और मैं घायल हो गया। हाँ, फिर चंपाकली और मैं और चंपाकली
प्रेम का कहने टूट गया। अरे रुपया चीज ही ऐसी है नटवर, जहाँ प्रेम के मध्य रुपया आता है प्रेम ध्वस्त हो जाता है। खैर छोड़ो, मैं तुमसे फिर से कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तैयार? हाँ यार। नटवर, क्या तुम चंपा कली से सच्चा प्रेम करते हो? सच्चा, निखिल सच्चा, ताजा ताजा अमूल मक्खन जितना शुद्ध। विवाह भी करना चाहते हो? अभी इसी वक्त। अगर लड़की की माँ श्रीमती रामकली ना चाहे तो? तब भी मैं चंपा कली से सच्चा प्रेम करता हूँ। इसे रामकली कहना चाहिए। और अपनी भाभी सास का नाम इज्जत से लो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। यहाँ लोग ना अफसरों के आगे तो कुत्ते होते हैं, उनको भी जी लगाकर बात करते हैं, समझ रहे? टॉमी जी, पप्पी जी, विवाह में इतनी जल्दी क्यों? प्रेम को थोड़ा पकने तो दो। बेटा, प्रेम तो मूंग की दाल की खिचड़ी है जो कच्ची खाने पर पेट में दर्द करे। प्रेम तो सदा पका और पवित्र रहता है। तुम्हारी उम्र कितनी है? इस मार्च को 29 का हो गया। तभी इतनी जल्दी है मेरे पके तरबूज। मतलब बधाई हो नटवर, बधाई हो। तुमने इतनी लंबी प्रश्नोत्तरी में मुझे संतुष्ट कर दिया। हम मानते हैं कि तुम चंपा कली से सच्चा प्रेम करते हो, पर चंपा कली भी क्या तुमसे सच्चा प्रेम करती है? इसका क्या प्रमाण? प्रमाण है मेरा दिल। मेरे दिल में चंपा कली की पूरी बसी है। नटवर, क्या तुम हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर कर जमाने को दिखा सकते हो? नटवर, प्रेमी हमेशा कल्पना के आकाश में उड़ते हैं, पर ये समाज और अदालत दिल की गवाही को नहीं मानते। इन्हें कुछ ठोस कंक्रीट सबूत चाहिए। वो भी है चंपो का प्रेम पत्र। क्या? प्रेम पत्र? किसका? तुम्हारा? नहीं, तो चंपो का। चंपो का प्रेम पत्र तुम्हारा नाम? अरे नटवर जियो, सच में नटवर मान गया। तू ना प्रेम पत्र के पन्नों का राजा है, मजनू है, फरहाद है, अमिताभ बच्चन है। ऐसे नटवर प्रेमी नटवर। वो प्रेम पत्र दिखला जरा अपने यार, साला लड़की का प्रेम पत्र दबाकर सोता है। प्रीतम भाई, मेरे घर में तिजोरी तो है जो से उनमें संभाल के रखूं, इसलिए दिन में जेल में रखता हूं और रात को गद्दे के नीचे। पहले वादा करो कि प्रेम के इस महासंग्राम में तुम मेरा साथ दोगे। नटवर, मैं वादा करता हूँ कि रामकली को फतेह करने में मैं तुम्हारी तन मन धन से मदद करूंगा। रामकली नहीं, चंपा कली। श्रीमती रामकली तो मम्मी है यार। हाँ मम्मी, रामकली मम्मी। नहीं, प्रेम पत्र है। जिंदगी में पहली बार किसी कन्या का प्रेम पत्र अपने हाथों से छुआ। अभी तो कब भी चल रही है। मेरे प्रियतम प्यारे। क्या कर रहा? मैंने सोचा तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए अफसर भरा था। नहीं, दिल में प्रेम भरा दर्द उत्पन्न हुआ था। अब मैं स्वस्थ हूँ। वो प्रेम पत्र कहाँ? रुको, मैं सुनाता हूँ। मेरे प्रियतम प्यारे नटवर, जब से पंसारी की दुकान पर तुम्हारी उंगलियां मेरे कोमल बदन को छू गई है, तभी से मैं बेहाल हूँ। कसम मम्मी की, पहले मुर्गी दाल अच्छी नहीं लगती थी, अब सुबह दोपहर शाम मुर्गी दाल ही खाती हूँ। प्राण प्यारे नटवर दुलारे, अब जल्दी से मेरा उद्धार करो, जैसे कृष्ण ने रुक्मणी का, अर्जुन ने सुभद्रा का और पृथ्वीराज ने संयोगिता का किया था। ये क्या बेवकूफी है? अरे तीनों लड़कियां तो अपने प्रेमी के संग। क्या? मतलब इन तीनों देवियों ने भाग कर अपने प्रेमी संग स्वयंवर रचाया था। प्रीतम भाई, जब सतयुग में प्रेम करना पाप नहीं, तो आज अभिशाप की क्यों आंटी रामकली हमारे प्रेम की दुश्मन बनी है? आगे क्या लिखा है? बस लड़की के दस्तखत है? नहीं। कोई चांस नहीं। किस बात के? बिना दस्तखत के प्रेम पत्र का कोई अर्थ नहीं। पर ये पत्र उसी का लिखा है। दावे से कह सकते हो? हाँ, चंपा कली ने अपने हाथों से दिया था। कहाँ? नुक्कड़ वाले पंसारी की दुकान पर। प्लीज स्टॉप इट। ये बार-बार पंसारी की दुकान का नाम मत लो। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। पहले प्रेम होता था वाटिकाओं में, उद्यानों में, मंदिरों में, और अब ये पंसारी की दुकान। चप्पल तुम आओ बैठो। ये मेरे दोस्त के पंचोली, ये है मिस चंपा। नमस्ते पंचोली जी। मस्त है। नहीं, पीके पंचोली, प्रीतम कुमार पंचोली। आपसे जाकर चाय बना लो। हाँ, अभी लाया। चंपा, तुम इस गरीब की कुटिया में पहली बार आए, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ मिला। मैं स्मृति में बैठ जाती हूँ। चंपा के लिए मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जब से पंसारी की दुकान पर आपको देखा है, मेरे दिल में एक दूध
कहाँ रखा है? अरे वही देखो कैसे नीचे। सॉरी चंपा बहन, जब से मैंने आपको देखा है मेरा दिल टेनिस की गेंद की तरह खुदक रहा है। चंपो चाहे जमाना पेट्रोल चाय का पावल खत्म हो गया है। अरे तो जाकर पंसारी की दुकान से ले आओ। बेवजह कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहे हो यार। सॉरी जब से मैंने आपकी आंखों में देखा है मेरी आंखों में तुम समाई है। हम दोनों दो जिस्म एक जान होना चाहते हैं पर ये बेदर्द जमाना। नटवर मैं भी तुमसे, पर मेरी मम्मी चाहती कि मेरी शादी ऐसे जवान मर्द से हो जो सुंदर हो, धनवान हो, बड़ा अफसर हो। ऐसे जमाई का इंतजार पिछले 10 वर्ष से कर रही है वो। क्या चाहती हो? मेरे लिए तो तुम भी चलोगे। क्या? मेरा मतलब है तुम मुझे पसंद हो। और मम्मी, और पापा? क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है? शतरंज? हमारी शादी में शतरंज क्या है? अरे मेरे पापा उसी से शादी कराएंगे जो शतरंज का चैंपियन होगा। हाँ, मैं अपने मोहल्ले का चैंपियन ले चुका हूँ। मुझे पता है थोड़ा सीधा जाता है, हाथी टेढ़ा और वो ढहेंगे। तब ठीक है, पापा तो मान जाएंगे, पर मम्मी चंपो, क्या हम भाग चले? नहीं। क्यों? मैं भारतीय नारी हूँ, मैं अपने माताजी पिताजी की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी नहीं कर सकती। हाँ, मेरी परमिशन दे अरे दो। यहाँ बेटी राजी तो क्या करेगा राजी? यहाँ मेरे दिल में जो मेरा दिल कहता है। मम्मी आप इश्क से अनजान हैं। मेरी ये लाचारी है। प्रेम में ही जीवन समाया है। मैं बंधु भाई बताऊंगा, आप समझ सकते हो अपने जैसा। इश्क मेरे लिए खुदा है, भगवान है। मरने के लिए तैयार हो जा। देखती हूँ आज तेरा खुदा इश्क तुझे कैसा लगता है। सुनो, देखो, मुंह से निकली गोली और बंदूक से निकली गोली दोबारा वापस नहीं आती। नहीं तो मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा और हम खामखा विधवा हो जाएंगे। तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे बेबी दुर्गा, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछ लो। हाँ जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। प्रेशर कुकर में मूंग की दाल चढ़ाकर आई हूँ। जी मैं मरने से पहले आपको अपनी सास के रूप में देखना चाहता हूँ। ओ बंगाल, तेरी ये वजह तो फिर संभाल। माँ, आप मुझे नहीं मार सकती। आपने इन्हें मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अगर तू मेरी इकलौती बेटी नहीं होती तो मैं तुझे कभी की गोली मार देती। चल हट। सुनो रामकली, आप क्रोध शांत करें। देखो लड़का अच्छा है, बहादुर है, मरने से भी नहीं डरता। और फिर तुम्हारी बेटी भी तो उससे राजी है। और जात की आदमी राजनीति और प्रेम में जात पात नहीं देखी जाती। थोड़ा बंदूक नीचे करके सोचो, अब जमाना बदल रहा है। और जब फिर तुम्हारी बेटी राजी तो हम क्यों बने काजी? पर मिस्टर नटवरलाल लोकड़े। नटवरलाल खोपड़े, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी रानी दुश्मनों के प्यारों से कह जाए तो तुम क्या करोगे? जी मैं घोड़े का इस्तेमाल करूंगा, रानी को उसको बैठाकर ले वापूंगा। शाबाश, ये चाल तो शतरंज की है, पर तुम इसे अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? समझ गया पापा जी। तो ठीक है, तुम्हारे सामने महारानी खड़ी हो, उसे माफ करने के लिए तुम क्या करोगे? जी मैं उन्हें अपनी सास बना दूंगा। अरे खाली बंदूक कैसे चलाएंगे रामकली जी? गोलियां तो यहाँ है मेरी जेब पे। नटवरलाल, तुम प्रेम और शतरंज दोनों ही परीक्षाओं में सफल रहे हो, इसलिए आज से तुम मेरे जवाई। इसे कहते हैं खुदा की खुदाई। सासू जी आप बैठे, मैं अपने चाय में कर लाता हूँ। ये कौन है? मैं पीकेपी प्रीतम कुमार पंचौली, यानी आपका अपना प्रीतम। चंपो भी ज्यादा का जान बना लेना। अच्छा पति वो जो बीवी के काम में हाथ बढ़ाए। इतनी अच्छी जिंदगी है, बीवी भी खुश। मैम साहब, मैम साहब। ये सर्वेंट। क्या सर्वेंट? कौन सर्वेंट? तुमसे ही बोलता। श्रावण मैम साहब किधर है? तुम कौन? रमेश कॉलोनी का नया चौकीदार, शेख बहादुर खापा। मैम साहब ने कहीं शादी बनाया, हम चला भी ले रहे हैं। ओ
चंपो क्या शानदार सलाम मेम साहब। हम बहादुर इस कॉलोनी का नया चौकीदार, रात को चोरों से गुंडों से आपकी हिफाजत करता। मैंने शादी बनाया, शादी मुबारक। शादी मेरे बहन को भी शरीफ मारता। शायद शो रहा है। शादी के शुरुआत में यही सब चलता है मेम साहब। उल्टे उल्टे क्या देखता, अपना काम करो। मेम साहब आपका सर्वेंट काम क्यों लगता, पोछा ठीक से नहीं मारता। अगर आपको नए सर्वेंट की जरूरत हो हमसे बोलना, हमें बख्शिश दें मेम साहब। अभी लाती हूँ। इतना सुंदर, इतना मासूम मेम साहब हमने नहीं देखा। देखो नई शादी बनाया। इससे मन बचाए, तुमसे बोलना मेम साहब अपने देश से तो मेरा जवान नकल ला देगा। अच्छा बोला मेम साहब। सर्वेंट, मैं सर्वेंट हूँ और तुम मुझे बता नहीं सकती कि मैं हूँ। आप उसे खुद नहीं बता सकते कि मैं हूँ। अच्छा बाबा सुनो ना, मुझे मम्मी की बड़ी याद आ रही है, मैं मम्मी से मिलकर आती हूँ। शादी के बाद बाहर बिहार जाना ठीक नहीं। प्लीज, मैं पल भर में गई, पल भर में। तब तक आप मूंग की दाल में छौंका लगा लेना, ठीक है? बाय, टाटा डार्लिंग। अरे सुनो, सुनाइए। गैस में मूंग की दाल बना रखी है, ध्यान से। कौन है? दरवाजा खुला है, इधर आ जाओ। हेलो डॉक्टर, क्या हो रहा है? कमरे का तो नक्शा ही बदल गया। और सोफा कहाँ से गिरेगा? सोफा इस तरफ उठाओ। ये रहा। देखो, मैं तेरे पास एक खास काम से आया हूँ। खास काम? देख पहले खून मांग लेना, जान मांग लेना, दे दूंगा। तो उधार मत मांगना। चंपा भाभी का है, चंपा भाभी। अच्छा लटवन, मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। कैसी बात करता है? मुझे उधार नहीं चाहिए ना, मुझे तेरा खून चाहिए ना जान चाहिए, मुझे ना पैसे चाहिए। ये उठा चल पैसे। उधार मत मांगना, रुपयों के अलावा कुछ भी बोल। ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। उधार मांगकर शर्मिंदा मत कर। अरे तुम तो सही है। उधार प्रेम की कैची है। यहाँ उधर उधर लगा रखा है। मैं तेरा यार हूँ, कोई भिखारी नहीं। मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ। मैं तुझे लखपति बना सकता हूँ। लखपति? मुझे? तेरे एक सिगरेट दे उधार। ये ले, चल जला। सुन, मशहूर शायर नजीर अकबराबादी ने कहा क्या कहा है? कि पैसों के ढेर होने से सबसे साठ है। क्या बात है? पैसों के जोर शोर है, पैसों के ठाठ है। पैसों के कोठ कोठियां 6-7-8 है। पैसे ना हो तो आदमी पैसे फिरे 60-60। अब आदमी पैसे तो पैसा ही मम्मी मामा, और पैसा ही मम्मी मामा, और पैसा ही बाप है। और तो पैसा ना हो तो देख, अल्लाह के नाम पे देते, अल्लाह के नाम पे देते, ये पीता पीता पागल हो गए। प्रैक्टिस कर रहा है, बिरला मंदिर के सामने पार्ट टाइम धंधा करेगा। आई एम सॉरी भाभी जी। फिर डार्लिंग मेहरबानी करके आधा तक अब चाय तो पिला दीजिए। पहले मैं नहाऊंगी, फिर चाय बना के लाऊंगी। यार बेटा तू कुछ लाखों की बात कर रहा है। यार रघुवर, हाँ तू बीमा करवा ले। किसका? इस मकान का, उस खटिया स्कूटर का, इस सेकंड हैंड टीवी का? नहीं, अपनी लाइफ का। वाइफ का? ओ नो, लाइफ इंश्योरेंस, अपनी जिंदगी का, अपनी जान का। जान का? जान है तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है। लेकिन तेरे स्वामी की मृत्यु के पश्चात घरवाली होती परेशान। मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मुझे समझाना बेकार है। बीमा एजेंट आदमी को करता खबरदार है। मृत्यु के पश्चात आदमी जाता है, पर लोग में अकेला
इससे ज्यादा किस्त मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इस मकान की हर चीज किस्तों पर है। ये कचरा टीवी और सेकंड हैंड स्कूटर और ये सोफा। कभी कभी तो लगता है मेरी सांसें भी किस्तों पर ही चल रही है। कितने का बीमा कराना है? 10 लाख। 10 लाख 10 लाख माफ करेगा कोई दूसरा ड्राइवर। मैं नहीं पता दूसरा किसे मेरे में समझता तू नहीं भाई, तुझे किस्त के रुपए नहीं देने पड़ेंगे। रुपए नहीं देने पड़ेंगे तो क्या मेरे बाबूजी देंगे आके? हाँ देख, ये नई कंपनी खुली है, द ग्रेट ग्रीन फोर्ड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वे सरदार जी है ना, वे आए। कौन सरदार जी? वे सरदार जी, अपने सरदार जी। अच्छा वो सरदार जी। बताए कैसे उठा के मुझे इसमें परमानेंट जॉब मिल सकता है अगर मैं कल तक 10 लाख का बीमा कर दूं। और एक हफ्ते से भटक रहा हूँ, कोई गधा मिला ही नहीं। मिला ना तुझे गधा? अरे नहीं, तू तो मेरा दोस्त है। देख तुझे इस फॉर्म पर मात्र दस्तखत करने पड़ेंगे। मैं शुरू की 2 किस्तें बीमा एजेंट अपनी जेब से जमा करवाता है, बाद की किस्तें तो जमा मत करवाना। अरे भाई तेरी जेब से क्या जाएगा? सोच नेटवर्क सोच, 10 लाख का बीमा बड़े बड़े रईस नहीं करवाते। और 2 महीने खुश रहना भैया, तेरी सास को दिखलाना, वो तुझे कंगाल समझती है ना। अरे उसकी नजरों में तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, तेरे एक दस्तखत से मेरा काम हो जाएगा। कंगाल, नटवर लाल कंगाल। सासुर अंकली आप देखना तू। चल यार निकाल फॉर्म, इस पर दस्तखत करने हैं। 1 2 ये लगा, 2 ये लगा, चल चल चल। 10 लाख का बीमा। अच्छे रईस भी नहीं कर, मैं तो बोल दे ले, रईस भी नहीं कराते। ये ले। थैंक यू मेरे यार, थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि बुरे वक्त में दोस्त ही सहारा बनते हैं। मैं चलता हूँ, थैंक यू। अरे कागज मत खला छापो। डार्लिंग आज से हम लखपति हैं। ये मसूर की दाल। क्या हमने 10 लाख का बीमा करवाया है? 10 लाख? हाँ, from the great green world insurance of United Kingdom से। कौन है? मैं हूँ नुक्कड़ वाला पंसारी नेटवर्क आप रोकड़े घर में है। 2 महीने का बिल लेकर आया हूँ, 777 रुपए 7 आने का। कह दो अपने घर में नहीं गए। रोकड़े से कह रहे हैं वो घर में नहीं है। उनसे पूछिए वो कहाँ गए हैं। वो कैसे दफ्तर में है? लेकिन आज तो संडे है। अस्पताल में भर्ती है। पंसारी यहीं खड़ा रहेगा। कह दो कहीं बाहर गए हैं। अरे वो वहां भी चला जाएगा। ओहो, कह दो कहीं बाहर गए हैं। सुनिए, उनके मामा के साले के बहन के पति को भांजा मर गया है। मुंडन कराने हरिद्वार गए हैं। मामा के साले की बहन के पति का क्या मैं ही मर गया? देखा एक साथ तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है सुलसिले हुए। देखा एक साथ क्या आया जल्दी यार, बाप भी अमिताभ बच्चन, बेटा भी अमिताभ बच्चन और पोता भी अमिताभ बच्चन, और ऊपर से बिगड़ता मौसम, उधर फिल्म में वो लल्लू। देखो जी, मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे अमित जी को कुछ नहीं है। अमित जी? अच्छा, अमित जी तुम्हारे हो गए तो वो जयवादी का चले रहती। मैं उनसे तब से लव करती हूँ जब मैं 8वीं में पढ़ती थी। ये ताला तो तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा बेटा। हाय, अरे तुम्हें याद नहीं, विवाह का विजय, शोले का जय, अमित जी क्या बदमाशों की पिटाई कर चल रहे। तुमने मेरी क्या गत बना दी। जब बाप अमिताभ बच्चन बेटे अमिताभ बच्चन को बचाने के लिए पोते अमिताभ बच्चन के साथ 40-45 गुंडों के साथ अकेले लड़ रहे थे, तो तुम बार बार मेरी जान पर गुस्सा मारे थे, गुस्सा बना दिया जान का। अच्छा, और उससे जब तुम्हारी आर्ट फिल्म ने मेरे सिर में दर्द कर दिया था, सारी बालकनी में हम 2 अकेले 10 मिनट तक सामने पर्दे पे कभी चिड़िया कभी गिलहरी, और जब मेरे कान में कह रहे थे, वाह क्या शॉट है, वाह क्या सीन है, सिर में दर्द हो गया था मेरे। अरे वो कौन सा आपकी आर्ट मूवी थी? तो ये चोपड़ा साहब की मार्ट मूवी है। क्या होता है? देखो, इसमें भूखा आदमी दाल रोटी
कहता हूँ ये भी हो सकता है कि मैं गाड़ी तुम लोगों को मैं देखता हूँ। तुम मोमबत्ती लेकर आओ। अरे अरे तो हमें भरम हुआ होगा। ये डांस हम लोग थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा। डरना नहीं मेरे साथ, हम इधर ही है। ये तो मर रहा है, इसकी लब छूट गई, शरीर मर हो गया, दिल डूब रहा है। सबको याद नहीं तो मर गया। मर गया? अभी संजय की लाश का क्या करें? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। नहीं, मैं इस लाश को पता नहीं लगेगा। ये लाश तुम्हारा क्या कर लेगी? मुझे भूतों से बड़ा डर लगता है। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अरे पुलिस सिपाही थानेदार डीएसपी एसपी आईजी डीआईजी 10 सवाल पूछेंगे, नाम बताना और पुलिस सबसे यही कहेगी कि ये लाश तुम्हारे घर में नहीं है, तुमने इसका कत्ल किया हो, पकड़कर थाने में बंद कर देगी, हड्डी उठली तो लेगी। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। पुलिस तो यही साबित कर देगी झूठे गवाह बनाने की। हिंदुस्तान की पुलिस है ये, आजकल थाने में ही पीट पीट कर मार देने को पैसे चलना है। कहीं ऐसा ना हो इस लाश का क्या करे? इसे सड़क पर फेंक देते हैं। हाँ ये ठीक है। जागते रहो, होशियार रहो। वो तुम्हारा चहेता बहादुर यही आसपास मंडरा रहा है, पहले उसे जाने दो, फिर इस लाश को बाहर फेंकेंगे। सुनो, इसकी डायरी देखते हैं, कुछ पता चले तो। तुम टॉर्च जला कर पकड़ो, मैं देखता हूँ। डायरी है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। कुछ लिख रखा है। अजल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कभी दो दिलों को मिलने ना देगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन उठेगी। कोई शायद लिखा है, आगे भी लिखा है, मेरी प्यारी चंपो, चंपो, मेरी प्यारी चंपो, जब से तुम्हारे कसाई बाप ने तुम्हारी शादी उस मूर्ख बकरे के साथ करा दी है, तभी से मैं दिल का बीमार हो गया हूँ। मैं अब नहीं बचूंगा। मैं जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रात आ गए। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। सच सच बताओ चंपो, शादी से पहले तुमने संजय से मोहब्बत की थी? क्या तुम पागल हो गए? ये चंपो का प्रेमी है। अरे इस पूरी दुनिया में अकेली चंपो नहीं हूँ, मेरा नाम चंपा गली है। आगे तो धोबी का हिसाब लिखा है, 2 पैंट 3 कमीज 1 घंटा। पर ये मन ने हमारे घर क्यों आया? मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीता हूँ। 2 साल पहले एक थानेदार का लड़का मुझे प्रेम तो करता था, पर सुना था उसके थानेदार बाबू ने उसे पीट पीट कर दिमाग से प्यार का भूत उतार दिया था। कहीं ये तो नहीं है, देखना पड़ेगा। कहीं वही तो नहीं। मेरी लाश, क्या पागल हो गई हो? हाँ, ये तुम्हारी लाश है। चंपो होश में हो, देखो मैं सांस ले रहा हूँ, देखो मैं चल सकता हूँ, देखो मैं बंदर की तरह चल सकता हूँ। ये लाश ऐसा कर सकती है? अरे मेरा मतलब है, ध्यान से देखो। ओह माय गॉड, ये तो हुबहू मेरा हम शक्ल है। प्रकृति की कैसी माया, मैंने कभी हम शक्ल नहीं देखे। हाँ, हम शक्ल होते हैं। अरे तुमने दिलीप कुमार की ड्रामा शाम नहीं देखी? उसमें मैं तो जुड़वा पहले। कहीं ये कोई तुम्हारा नहीं, मैं मेरे माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, पर ये हुबहू मुझसे क्यों मिलता है? अब सोचते रहोगे, जंजाल से बचने कोई तरीका भी निकालोगे। चंपो मैं संज्ञा शून्य हो गया हूँ, मेरे मस्तिष्क में चील कौवे हो रहे हैं, मैं सोच नहीं पा रहा ये हुबहू मुझसे क्यों मिलता है? सुनो, प्रीतम भैया को बुलाते हैं, वो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम दोनों मिलकर इस लाश को ठिकाने लगा देना। प्रीतम, वो क्यों पड़ेगा हमारी जमीन में? अच्छा, झमेले
हमारी नई खुशहाल जिंदगी का पैगाम लेकर आई है। लाश और खुशबू पैगाम, तुम होश में तो हो? हाँ, मेरे पूरे होश अवस्था में। सबको तुम इस लाश को अपना पति मान लो। क्या तुम पागल हो गए? हाँ, सबको तुम्हारे से फितना करने से हमें लाखों रुपए मिल जाएंगे। लाखों रुपए? हाँ, पूरे 10 लाख। तुम्हें याद है 2 महीने पहले किसान ने मेरा मजाक में 10 लाख की बीमा किया था। हाँ। अगर हम ये सिद्ध कर दें ये लाश जो कि मेरी नहीं है, मेरी है, तो हमें बीमा कंपनी से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और मेरे अचानक मरने के बाद मेरी नौकरी से भी 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर हम फ्लाइट भेज सकेंगे और यहाँ से भाग चलेंगे। कहाँ? हमने नहीं लेगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। सबको डाली इस दुनिया में पैसा रिस्क उठाने से मिलता है, तुम्हें विधवा होने का रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। किसकी है? पहली बार विधवा हो रही हूँ ना, दूसरी बार तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरी बार विधवा नहीं हो ना। पर मुझे करना क्या होगा? तुम जल्दी जाकर कपड़ा लो, मैं देखता हूँ। ठीक है? और सुनो, आधा कप चाय भी। ऐसा किसी क्या कहीं का आदर करना पड़ेगा। अभी सोचा नहीं था। देखो कौन है? जो भी हो उसे कहा देना, ठीक है? अरे जल्दी देखो। अरे मैं शेफ बना रहा हूँ। चंपा जल्दी आओ। क्या करना है? देखो कौन है, जल्दी जाओ। अरे इस टाइम कौन हो सकता है? इधर लाइट आ गया, हमने सोचा हमारा टाइम वापस ले जाऊं। हाँ, अभी लाती हूँ। यार बहादुर, ये साला अजीब बुच्चू है। रात को 3 बजे शेफ बना है। साला हमें क्या लेना देना? ये लो तुम्हारी टर्न। और देखो अब हम सोने जा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना। बिल्कुल नहीं साहब, हम आपको पता है डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाम शेफ बनाना है ना। सलाम साहब, साहब सलाम, सलाम साहब। एक हाथ में ब्रश, दूसरे में रेजर, तीसरे से सलाम। साला हमें क्या लेना देना? ये तुम्हारा कैसा बात सारे नहीं हो रहे हैं क्या? मेरे से दबा दो। अरे तुमने कुछ मंगाया भी तो था ना? क्या मंगाया था? क्या मंगाया था? हाँ, कपड़ा। जल्दी लेकर आओ फटाफट। अल्लाह तो नहीं हो, डांट क्यों रहे हो? चंपा जल्दी लाओ। अरे ला तो नहीं हो, ढूंढ रही हूँ। अरे जल्दी आओ ना। ये लो तुम्हारा खाता है। पकड़ो इसे। अरे रुको रुको रुको, मैं चंपो देखो, कोई पूछे तो कहना अचानक सीने में दर्द हुआ और चल बसे। और अपनी चूड़ियां तोड़ेगा। चूड़ियाँ? नहीं, चूड़ियाँ नहीं तोड़ूंगी। कल ही मैंने नई डिजाइन की चूड़ियाँ ली हैं। अरे बाबा, नाटक थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएगा। कोशिश कर 10 लाख रुपए जल्दी जल्दी मिल जाए, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, ठीक है? ठीक है, बाय। देखो घबराना। अरे 5 मिनट का टाटा। ठीक है, बाय। सबको मर गए, वो सब्जी वाला दूध वाला सब ये आसपास में डालने लगे। बाहर जाना मुश्किल है। मैं काम करता हूँ, मैं तू छत्ती पर जाता हूँ, तुम रोना शुरू कर दो। ठीक है। ऐसे नहीं चंपो, छाती पीट कर लो।
कैसे मारा? गला दबाकर मारा होगा, जहर खिलाकर मारा होगा, हाथी चढ़ाकर मारा होगा, गर्दन तोड़कर मारा होगा, रुला रुला कर मारा होगा, तड़पा तड़पा कर मारा होगा, जैसे भी मारा होगा इंस्पेक्टर घोरपड़कर सब उगलवाने का। तुम बताओ कैसे मारा? लेकिन इंस्पेक्टर घोड़ा प्रसाद। घोड़ा प्रसाद नहीं, घोड़ पड़कर। इंस्पेक्टर घोड़ा पकड़। आप घोड़ा पकड़ नहीं है, घोड़ पड़कर है। क्या नाम है मेरा? इंस्पेक्टर घोड़ पड़कर। घोड़ा पकड़कर। अरे क्या नाम है मेरा? घोड़ पड़कर। घोड़ पड़कर। अरे हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आप कैसे कह सकते हैं कि नटवर की हत्या की गई है? इंस्पेक्टर घोड़ पड़कर। क्या नाम है मेरा? सब जानता है। नटवर लाल रोकड़े की हत्या 10 लाख के लोग ने की। ने प्लान किया, नटवर मरेगा 10 लाख मिलेगा, दूसरी शादी बना लेगा अपने यार के साथ। इंस्पेक्टर घोड़ा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। पैसा मिल गई, पैसा मिल गई। आज कांस्टेबल ऑर्डर सिंह, ले आए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। जी पैसा ले आए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मैं दावे से कहता हूँ लोटन सिंह, नटवर को जहर देकर मारा है। पढ़ो क्या लिखा है। हुजूर आप ही देख ले। बेवकूफ, पढ़ना लिखना आता तो एसपी नहीं बन के आता अभी तक। क्या नाम है मेरा? कांस्टेबल ऑर्डर सिंह, जोर से पढ़ो। जी पैसा। हुजूर, मरने वाला हार्ट अटैक से मरा है, नेचुरल डेथ, यानी स्वाभाविक मृत्यु। अब रिपोर्ट को नहीं मानते। क्या नाम है मेरा? मैं तहकीकात करने फिर आऊंगा, तब कोई शहर को नहीं छोड़े। कांस्टेबल ऑर्डर सिंह, अच्छा। बाय मोड, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हु आर यू? आई एम केतु, कर्नल केतु, प्राइवेट डिटेक्टिव। हमें द ग्रेट ग्रीन फोर्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया। हम मिस्टर रोपड़े की डेथ का इन्वेस्टिगेशन करने का आया। ओहो, कर्नल, आई एम जनरल जीला। आप हैं इंस्पेक्टर घोड़ा, तहकीकात करने आए। कर्नल धूमकेतु। यस, मैं आपका कार्ड देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स। मिस्टर केतु, आपके साथ में मैं क्या लगा? हम नहीं, हमारा ग्रैंड पाई यानी परदादा रॉयल आर्मी में कर्नल था। लड़के खिलाफ लड़ा, बड़ा बहादुर इंसान। तब से हमारी फैक्ट्री का लोग अपने नाम के आगे कर्नल लगाता। तुम क्या एयरफोर्स का जनरल नाम? नो कर्नल, जैसा तुम कर्नल वैसा हम कर्नल। ओह, जॉनी मैन, हम समझ गया। इंस्पेक्टर घोड़ा, तुम्हारा इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है? आई एम घोड़ पड़कर, नॉट घोड़ा। ओह हाँ, तो इंस्पेक्टर पुलिस अपना काम कर रही है। कर्नल साहब के पौधे मिस्टर धूमकेतु, अपना काम करो। कर्नल धूमकेतु को मामूली जासूस मत समझना। कर्नल केतु सूंघ कर बता सकता है कातिल कौन है। सूंघ करते कुत्ता भी बता सकता है। मैं बता सकता हूँ, सुबह तुमने 5 लोगों वाला चटनी का नाश्ता किया था। 3 दिन से नहा भी नहीं हो। बाबा क्या बात है, आओ घूमिए। बता दूं कल रात तुम्हारे साथ कौन थी? मैं समझ गया, आप इंसान होते हुए महान कुत्ते हैं। इंस्पेक्टर केतु, आप पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? गुड क्वेश्चन जनरल। अभी पिछले दिनों अखबार में पुलिस डिपार्टमेंट ने सुनने वाले कुत्तों की भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकाला। इंस्पेक्टर आपने भी अप्लाई किया होगा। बिल्कुल, 30 कुत्तों और 1 आदमी की एप्लीकेशन आई। सारे अफसरों के सामने सुनने का कंपटीशन हुआ। जनरल, मैंने सारे कुत्तों का बचा दिया, मैं फर्स्ट रहा, परंतु पुलिस अफसरों ने मेरा अपॉइंटमेंट नहीं लिया। क्यों? सारे अफसर सोच में पड़ गए। उनका कहना था कि कुत्ता सूंघ सकता है पर बोल नहीं सकता, और ये कुत्तों से भी ज्यादा सूंघने वाला इंसान बोल भी सकता है। अगर इसने सारे अफसरों को सूंघ कर बोलना शुरू कर दिया तो सारे अफसरों की पोल खुल जाती है। यू आर ए ग्रेट डॉग। ये अजीब सा गंद किधर से आया? कांस्टेबल लॉर्ड सिंह, बैठो। चलो यहाँ से, कर्नल को सुनने दो। हाय नटवर, नटवर, इस बेदर जमाने में तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए नटवर? ये कुतुब मीनार जैसी जिंदगी मैं किसके सहारे गुजारूंगी नटवर? हे भगवान, तू बैग क्यों नहीं बना देता? हे भगवान, बैग
तुम अकेली? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। वो है यहाँ। कौन है आप? मेरा मतलब है उनकी यादें। अच्छा भाभी नमस्ते, चलता हूँ, फिर आऊंगा। चलो बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। जी पापा। चंपा की अम्मा जी चले? जी चलिए। अच्छा बेटी, अपना ध्यान रखना। भाभी माँ, ध्यान से आना। नीचे आ जाओ, मैदान साफ है। हैरान, क्या हुआ? होना क्या, कुबड़ा हो गया। 24 घंटे कुछ छत्ती पर छिपा रहा, बंजर बन गया। बाकी बात बाद में, पहले आवश्यक कार्य निपटाता हूँ। हाय हाय, ये भले जमाने में कुबड़े हो गए तो मेरा क्या होगा? हे संतोषी माँ, तू बस जल्दी से 10 लाख दिलवा दे, मैं तेरे 16 व्रत करके 16 त्यावर करूंगी। हे संतोषी माता जी, हे गणेश पिताजी। पिताजी, मैं क्यों जी? सारी जिंदगी क्या बंदर ही बने रहोगे? चंपा कहीं पैसों की चक्कर में आदमी क्या क्या नहीं बनता। गधा, घोड़ा, उल्लू, और अगर ध्यान से देखा जाए तो रुपयों के चक्कर में आदमी बाज गिद्ध तक बन जाता। मैं तो बंदर ही बना हूँ, कोशिश करता हूँ फिर से आदमी बन जाऊँ। देखो चंपो, हमारी योजना का पहला चरण तो पूरा हो गया। अब तुम जल्दी से जल्दी प्रीतम के पीछे पड़कर 10 लाख का क्लेम ले लो। कौन है? भाभी मैं हूँ आपका प्रीतम। प्रीतम जी, आप इस वक्त यहाँ? चंपा जी, मुझे आपसे दिल की बात कहनी है। नटवर के अचानक मर जाने से नहीं, वो मरे नहीं है। नहीं, वो मर गया है, ये हकीकत है। अब आप अकेली हैं। नहीं, हाँ हाँ हाँ। आप अपना अकेलापन मुझसे बांट लीजिए चंपा जी। बांटने से सुख बढ़ता है, दुख कम होता है। आप अकेले और मैं अकेला। और 10 लाख? अरे वो तो मैं आपको दिलवा ही दूंगा। चंपा जी, हम ना एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। चंपा जी, मैं आपको अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा। पर प्रीतम भैया, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है आपका दिमाग काबू में नहीं है। नहीं चंपा जी, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। चंपा जी, मैं आपके प्रेम में पागल हूँ। चंपा जी, मैं प्रीतम जी, मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। क्या? हाँ, मेरे इर्द गिर्द मंडराते हैं। नहीं, ये आपका भ्रम है। मरा हुआ की वापस आता है। लेकिन आत्मा तो अमर है। आत्मा? गीता में लिखा है। अच्छा, अब आप चले। नहीं चंपा जी, ये आत्मा की रात है। मैं आपका फैसला सुनकर ही जाऊंगा। आगे कभी मौका मिला ना मिला। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ठीक है, आप आराम से अपने कमरे में फैसला करें। मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं नटवर की अमानत को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपने कमरे में जाओ। देखा, सुना, वो मुझे आवाज दे रहे हैं। वो मुझे आवाज दे रहे हैं। जल्दी करिएगा थोड़ा। दिल की रानी, दिल की रानी हैं? दिल की रानी, दिल की रानी चंपा जी, हैं? हाँ चंपा जी। लगता है कोई सपना था। अरे नटवर की चिता को मैंने अपने हाथों से जलाया था। नहीं, ये मेरे दिल की कमजोरी है। मैं दृढ़ हूं। चंपा कली से विवाह करूंगा और 10 लाख का मालिक बनूंगा। और हमने सोचा मैम साहब
जाओ, मैं हूँ यहाँ। बाबू साहब, हमने अभी एक चीख सुना था, ठीक उस रात की तरह। किस रात की तरह? जिस रात को नेटवर्क साहब मारा था। बाबू, ये बात मेरे भेजे में अभी तक नहीं घुसा। क्या आदमी को मरने से पहले दाढ़ी बनाना चाहिए? मरने से पहले दाढ़ी बनाना चाहिए? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, नेटवर्क साहब मरने से पहले दाढ़ी बना रहे थे। दाढ़ी? ये बात मेरे दिमाग में चक्कर घिरने की तरह घूम रही है कि नेटवर्क साहब मरने से पहले दाढ़ी क्यों बना रहे थे? दाढ़ी? दाढ़ी? दाढ़ी क्यों बना? कौन था? आप किससे बात कर रहे थे? मुझे लगा चीखे भी। वो नेटवर्क का नहीं, आत्मा नहीं, कोई नहीं। चंपा जी। अच्छा, आप चले। दुनिया इस वक्त आपको क्या देखेगी तो बातें बनाएगी। चंपा जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, चंपा जी, मैं जीवन भर आपका चरणदास बनकर रहूंगा। बस आप मेरी ये प्रेम एप्लीकेशन स्वीकार कर ले। चंपा जी, मैं आपको देवी मानूंगा। चंपा जी, मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा जितना आदमी अपनी माता ही करता है। लीजिए चंपा जी। देखो, मैंने कहा था ना कि वो लवंगा हमेशा मेरी फूल कमर में कैसे घुसा रहा होगा। इस दौलत की नजर मेरी बेटी के 10 लाख पर है और मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी जी, मेरी मम्मी बोला? मेरी आंटी, मेरी आंटी? नहीं मैडम, मैं देखने आया था, भाभी ने कुछ खाया नहीं। मैं सब जानती हूँ। पहले उस नामुराद नेटवर्क की नजर मेरी भोली भाली बेटी पर थी और अब ये प्रीतम उस पर डोरे डाल रहा है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अरे मेरी बेटी कोई कटी पतंग नहीं जो कोई भी आकर लूट ले। जी, आप ये कटी पतंग दो क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अब आप भी समझाओ इसे। मिस्टर प्रीतम, इधर आइए। देखो, श्री राम का कहना है कि तेज हवा में उड़ती हुई पतंग को खींचने से पतंग कट भी सकती है और ढील देने पर पतंग की काटने की क्षमता और बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से बादशाह के आगे 3 प्यादे हों तो बादशाह को शायद घोड़े से ही रख सकती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट ही जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी यही कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जी, आप ये कटी पतंग, शतरंज, महात्मा बुद्ध, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे भी नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर इन पर एक साथ क्रमवार करोगे तो दार्शनिक बन जाओगे। इसलिए तुम सीधे यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऊपर फेंकी हुई कोई चीज सीधे आसमान पर क्यों नहीं चली आती। इसका कारण है लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है। जी, मैं समझ गया। अच्छा चंपा जी, अच्छा मम्मी जी। मम्मी? नहीं आंटी, मैडम, मैं चलता हूँ। जी, आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं कुछ समझा नहीं। रहते मैं ना ट्यूशन लगाने आऊंगा। जी, जल्दी आइएगा। बेटी, मैंने तो तुझे पैसेंजर ट्रेन समझा था, लेकिन तू तो राजधानी एक्सप्रेस निकली। अच्छा बेटी, अब तू घबराना नहीं। हाँ, हम लोग आ गए। और तुम्हारे 10 लाख मिलने तक ये यही रहेंगे। तुम चुप करो, ज्यादा बातें मत बना। और हाँ सुनो, ये रजाई गड्ढा यहीं बिछा दो। अच्छा बेटी, अब तो चैन से सो जाओगे, ठीक है? और सुनो, तुम वापस घर जाओ, क्योंकि अकेले घर छोड़ने का जमाना नहीं है। ठीक है, देर बाद गए यो, मैं चला। ठीक है। नीचे आ जाओ। तुम्हारी मम्मी? अरे घोड़े में चीज होती है। हे भगवान, ये पागल डरा तो दूसरी भूतनी। मुझे कुछ भी कहने दो, मेरी मम्मी कुछ मत कहिए। नहीं, मैं तो अपनी सास से तुझे भूतनी कह रहा था। क्या आफत है। मैंने कह दिया मत बोलने के लिए। रोज नई साड़ियों की फरमाइश, मुझे कंगन को बनवाओगे। पड़ोसी के रंगीन टीवी आ गया है। मेरी मम्मी के पास तीन चार सेट है, ऐसा मैं कहता था। अच्छा, दोस्तों के साथ होटल में पार्टियां करना, फिर रेस्टोरेंट में खाने का प्रोग्राम, थिएटर चलो, पिक्चर चलो, सब मैं कहती थी। ठीक है, अब इस बला से कैसे बचे? तो क्या करो, तुम्हारा काम करे। सुनो, आधा ग्लास पानी तो पिला दो। कोई पी लो। बेटी चंपा, एक गिलास पानी तो पिला दे बेटा, बड़ी प्यास लगी है। हाँ, नींद भी खराब
चंपो में नटवर तुम्हारा पति। मेरा पति? मुझे लगता मेरा पति तो मर गया और मैं विधवा हूँ। हे भगवान, किस पचड़े में फंस गया। अब तो मेरी बीवी भी मानने लगी है कि मैं मर गया हूँ। मैं क्या करूँ भगवान? मैं जाकर लोगों को बता दूं कि मैं जिंदा नटवर हूँ। नहीं, अगर तुम अचानक लोगों के सामने गए तो तुम्हें भूत समझकर पत्थर मार के मार देंगे और मैं दोबारा विधवा नहीं होना चाहती। धीरे रखो चंपो, बस एक दो दिन में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर हम यहाँ से भाग चलेंगे अपने सपनों के देश, जहाँ फूली फूल खिले होंगे, हरियाली होगी, साफ सुथरी सड़कें होगी। हाँ, जहाँ दूध वाला दूध में पानी नहीं मिलाता होगा, जहाँ बसवा टेम्पो का धुआं नहीं होगा। हाँ, जहाँ नई साड़ियों की सेल लगी होगी, जहाँ के दफ्तर में अफसर डांटते नहीं होंगे। हाँ, जहाँ काम वाली काम से छुट्टी भी करती होगी, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, रुपया ही रुपया, आनंद ही आनंद। खुशियाँ खुशियाँ, जेवर ही जेवर। कौन है? मैं हूँ कांस्टेबल लौटन सिंह। इंस्पेक्टर भोर बच्चे ने कहलवाया है कि उसमें तहकीकात करने आएंगे। घर पर ही रहना, घर छोड़कर सपनों की दुनिया में मत भाग जाना। नहीं नटवर, अब मुझसे और नाटक नहीं होगा। तुम तो मुझे छुप जाते हो, झेलना तो मुझे पड़ता है। चंपो, ये तो हो नहीं सकता कि तुम आज छत्ती पर छिप जाओ और मैं नीचे बैठा रहूं। देखो, घबराओ मत, मैंने नया प्लान सोच लिया, सुनो। ओ नटवर, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। चंपो डार्लिंग, अब तो मान गई कि मेरा दिमाग चौमुख के गधों जैसा नहीं, आमेर के घोड़ों जैसा है। ओ नटवर। अच्छा डार्लिंग, टाटा, बाय बाय। बाय, देखो ध्यान से। ओम क्लीं क्लीं, ओम किल किल ओम हू फट, ओम पट पट हन हन, ओम बलम, ओम चामुंडाय, ओम हम फट फट स्वाहा। ये 4 घंटे से किन कंस्ट्रक्शन ने परेशान कर दिया। अरे मेरा काम करिए, कब तक चलेगा? जब तक इस घर के भूत को अग्नि में जलाकर भस्म नहीं कर दूंगा। मैं नहीं मानता भूत पिशाच, ये सब ढोंग है। ढोंग? ये सब ढोंग है, अपमान, घोर अपमान बच्चा स्वामी का। मां, क्या इसीलिए तुमने मुझे यहां आमंत्रित किया था? मैं चाहूं तो एक मरण से आदमी को गिरगिट बना सकता हूं। मिस्टर ब्लैक दिसंबर, अरे बंद करो ये नंबर। अपमान, घोर अपमान। अब इस मूड पुरुष को गिरगिट बनाने से स्वयं साक्षात ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। ओम चूड़े ओम सत्कत्रम, ओम हु, ओम ह, ओम फट फट, ओम फट गिरगिट बन बन। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। अरे स्वामी, क्षमा कर दो महाराज, ये तो जन्म से ही मूर्ख है। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। हे देवी, तेरे क्षमा मांगने से हमने इसको क्षमा किया, लेकिन अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। तो जल्दी से हमारा पेमेंट दिवा दो। पेमेंट किस बात का? भूत भगावन मंत्र जाप करने का। 4 घंटे से क्या यूं ही गला फाड़ रहे हैं? हम तुम्हें ये कहना भी नहीं देने वाले। खड़ूस बुड्ढे, बकरा बना दूंगा। बकरा बना? ये तोता बना दूंगा। तोता बना? ये चूहा तो मैं बनाकर ही छोड़ूंगा। तो मुझे चूहा कौन है ये? क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, इनसे पूछिए, ये उठाकर लाइए कहीं से। थानेदार साहब जी, ये तो बहुत ही बड़े तांत्रिक बाबा बच्चा स्वामी है। कल रात इधर मैंने भूत देखा। मुझे लगता है मैडम रामकली, आपने रात को मिस्टर गारंटी लाल को देख लिया होगा। आप तो मजाक समझ रहे हैं। कल रात इधर मैंने नटवर को देखा। नटवर नहीं, नटवर का भूत देखा तुमने। वो भूत यहाँ क्या कर रहा था? वो पानी पी रहा था सर। पानी पी रहा था, फिर उसने पेप्सी भी पी होगी। मैडम सिंह, हम यहाँ ड्यूटी पर हैं और पुलिस वाले ड्यूटी पर हंसते नहीं। हेड कांस्टेबल लॉटन सिंह, तुम तुरंत जाओ चौकीदार और प्रीतम को बुलाओ। आज हम दाल और दलिया अलग अलग कर देंगे। हुजूर, दाल और दलिया अलग करने के लिए छल्लियां भी लेता हूँ। लॉटन, जितना कहा उतना करो। और सुनो जी, घर भी संभालते हैं ना, खाने दानी जी की डिलीवरी होने वाली है। जी सर। मैं नहीं कहूँगा कि इस खतरे में दूध मोटर का नाक कहाँ थे।
मैंने तो हमेशा पाइप ही पिया है। पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं पीते। मैडम राम कहिए आपके क्या विचार है? किस बारे में? सिगरेट के बारे में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? रहोगे तो मैं सिगरेट पीऊंगी। तो फिर किसने पिया ये सिगरेट? वो नेटवर्क के भूत ने कल रात को सिगरेट पी होगी शायद। असंभव! मैंने आज तक किसी ऐसे भूत के बारे में नहीं सुना जो चाय और सिगरेट पीता हो। भाई, तू जल्दी से हमारा पेमेंट दिलवा दे, जिससे हम जाए। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। कर्नल धूमकेतु, देखना मेरा खेल, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। साहब जी, वेरी इंटरेस्टिंग। हमको भी सिखला दीजिए खेल। दूध वाला दूध में पानी चढ़ाओ आगे यहाँ से। ये लिखा लेके जाओ अपना। जल्दी कर। मैडम चंपाकली, ये सिगरेट यहाँ से मिली। इस ब्रांड की सिगरेट तो आपके पति नेटवर्क पीते थे, लेकिन कल रात ये सिगरेट यहाँ किसने पी? कौन आया यहाँ? डॉक्टर सिंह, थानेदार की क्या हाल है? मेरे साहब ने कहा है आप उनका प्रतिकार करें, डिलीवरी में भी वक्त है। लेकिन तुम थानेदारी जी को संभालो, यहाँ मैं देखता हूँ। जी मैडम चंपाकली, ये सिगरेट यहाँ से मिली। इस ब्रांड की सिगरेट तो आपके पति नेटवर्क पीते थे, लेकिन कल रात ये सिगरेट किसने पी? कल रात हाँ हाँ बोलिए, कुछ भी छिपाने की कोशिश मत कीजिए। बतलाइए वो कौन है जिसके संग साजिश करके तुमने नेटवर्क का कत्ल किया? नहीं, मैंने नेटवर्क को नहीं मारा। कौन आया था कल रात? कल रात यहाँ चाचा आया था। बेटी चंपा बता क्यों नहीं देती? कल रात भाई आया था, तू ही सुधरी और मुझे बुढ़क छोड़कर कहाँ चला गया नेटवर्क? पिताजी, आपने भी नेटवर्क को जाते हुए नहीं रोका। माताजी, आपसे तो बड़ा प्रेम करता था, कहता था मरने के बाद भी अपनी सासू माँ की सेवा करूंगा, चाहे भूत बन के ही आना। लेकिन मिसेज चंपाकली, आपने तो बयान दिया था कि इस दुनिया में नेटवर्क का कोई रिश्तेदार नहीं। ये चाचा कहाँ से आ गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं नेटवर्क का डॉक्टर अंकल हूँ। क्यों चंपा बेटी? हाँ, नेटवर्क ने इन्हें गोद लिया था। मेरा मतलब पिटा है। मिस्टर चाचा, नेटवर्क को कब से जानते हैं? जन्म से, बचपन से ही बड़ा शरारती था। पता है पैदा होते ही सबसे पहले काम क्या किया था? नर्स को आग मार दी थी। बड़ा शरारती था। स्कूल गया तो टीचर से इंग्लिश फरमाने लगा। बड़ा प्रेमी था। चाचा जी, ये क्या कह रहे हो आप? अरे बेटी, शादी के बाद तो एकदम सुधर गया। शादी से पहले कृष्ण कन्हैया था और शादी के बाद पतिवत राम। मिस्टर चाचा, मत कीजिए घर में कीड़ा मार। इंस्पेक्टर घोड़ा, आपका हमारा मंजूर एक, क्यों ना हम दोनों मिलकर तहकीकात करें? करेला आप नीम चढ़ा। खामोश! कोई अपनी जगह से ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना हंसेगा, ना खाएगा, ना पिएगा, ना साहब सांस तो ले सकते हैं। उल्लू की तो हमसे मस्करी करता है। तू ही आ सबसे पहले। एक स्वस्थ जवान आदमी अपनी खूबसूरत बीवी के साथ एक तूफानी रात में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखता है, होटल में खाना खाता है, घर आता है और मर जाता है। वैसी अनहोनी है, इसमें अनहोनी क्या है साहब? मौत और ग्रह का क्या भरोसा कब आ जाए? हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान की चाहे व्यवस्था हो ना हो, और मरने की पूरी आजादी है। देखिए सड़क के किनारे चलते हुए हैं, ट्रेन पे यात्रा करते हुए, हवाई जहाज में उड़ते हुए आदमी घर जिंदा वापस आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो किसको मौत आ जाए इस बात की गारंटी तो खुद गारंटी लाल भी नहीं दे सकता। लेकिन मिस्टर गारंटी लाल मरने वाले ने मरने से कुछ दिन पहले 10 लाख का बीमा कराया था। उस आदमी ने जिसके घर की सारी चीजें किस्तों पर, वो आदमी 10 लाख का बीमा कराया और अचानक मर जाए। कार में कुछ काला है इंस्पेक्टर। चाहे काला पीला, पर तुम मेट्रो गंगा नहीं कह सकते। गंगालों का रिश्ते ना बाबा टाटा मत कर, वाले को कोटा में भीतर गुजर दूंगा, जमानत भी नहीं होगी। करके बाद चाचा जी, आप इस पे बैठिए, बैठिए इस पे। आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बैठ जाइए। गंगाल कह रहे हैं। जी जी आपने नेटवर्क का 10 लाख का बीमा किया था। जी हाँ, द ग्रेट ग्रीन फोर्ड। ये जानते समझते हुए भी कि वो बीमे की किस्तें नहीं चुका सकेगा। जी हाँ। मिस्टर प्रीतम, चंपाकली आपको कैसी लगती है? अच्छी। आप इनसे प्रेम करते हैं? जी हाँ, मनी मन। आप उनसे विवाह भी करना चाहते हैं? जी हाँ। आप जानते थे कि नेटवर्क के जिंदा रहते आप चंपाकली से विवाह नहीं कर सकते? जी हाँ। मामला एकदम साफ है इंस्पेक्टर। प्रीतम ने नेटवर्क का 10 लाख का बीमा किया
मैं कैटरीना कैफ से भी प्रेम करता हूँ। क्या आप मेरी उससे शादी करवा देंगे? मिस्टर केतु, ये कोई हिंदुस्तान की अदालत नहीं जहां वकील कुछ भी ऊट पटांग सवालों में उलझाकर निर्दोष को सजा दिला दे। घोड़ा अब आगे की तहकीकात तुम करो। चलो गो। चौकीदार शेर बहादुर थापा। जी पापा। कुछ नहीं कहोगे? कसम से साहब, मैंने मेरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला साहब। प्लीज छोड़िए। तुमने क्या खास बात देखी? खास तो कुछ नहीं साहब, उस रात तेज तूफान था, बिजली चमक रहा था, लाइट चला गया था, शाह और बेमशाह पिक्चर देखकर लौटा, बस। याद करो बहादुर, कोई अजीब बात? उस रात नेटवर्क सब दाई बना रहे थे। क्या? रात को 3 बजे दाढ़ी बना रहा था। एक रहस्यमय बात, मरने से पहले दाढ़ी क्यों बना रहा था? लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। जब इस देश में नेताओं को घूसखोरी का, अफसरों को दलाली का और व्यापारियों को मिलावट करने की स्वतंत्रता हासिल है, तो क्या एक शरीफ शहरी आदमी सोने से पहले दाढ़ी नहीं बना सकता? किस संविधान में लिखा है यार? शाबाश चाचा। हुजूर, एक बात मेरे भेजी में आज तक नहीं था। शाबाश बहादुर। उस रात नटवर साहब की एक हाथ में ब्रश था और दूसरे में रेजर था, और तीसरे हाथ से उन्होंने हमें टाटा किया। तीसरा हाथ उल्लू के पट्टे मैं क्या समझता हूँ उनको? कसम से साहब, कसम से जूही चावला की कसम से। ये जूही चावला कौन है? हमारी माशूका सब मुंबई में रहती है। ये साला अगरबत्ती पैर मोमबत्ती आशिक जूही चावला का। अच्छा बहादुर, खूब याद करके बताओ, उस दिन तुमने कुछ सुना था? हाँ, उस रात तेज तूफान था, बिजली चमक रहा था, लाइट चला गया था। उस रात हमने एक जोरदार चीख सुना था। चीख? नटवर की चीख? मरने से पहले मरने वाले की चीख? नहीं, वो नटवर की चीख नहीं थी। तो किसकी चीख थी? तो बात तीसरा कौन था? उसी के साथ षड्यंत्र करके तुमने नटवर को मारा। जहरीली नागिन, अब तेरा प्लान मुझे समझ में आ गया। ने प्रीतम के साथ साजिश की। नटवर को 10 लाख का बीमा करने के लिए उकसाया। तूने सोचा नटवर के मरने के बाद प्रीतम से शादी कर लेगी? The great Greenwood का 10 लाख रुपया राजा जी। चंपा कली, मैं इंस्पेक्टर सदाशिवराम को तुझे और तेरे यार प्रीतम को नटवर लाल रोपड़े की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मैं जिंदा हूँ। खामोश। मैं जिंदा हूँ। प्रीतम, मैं जिंदा हूँ। अबे मैं जिंदा हूँ। मुझे माफ करें सब सरवर साहब, जिसे आपने मैं समझा था मैं वो नहीं था, असली मैं हूँ, वो मैं नकली था। बेवकूफ, सर्वनाम में नहीं संज्ञा में बोल। इतनी व्याकरण आती तो आईजी नहीं बन गया अभी तक। अरे दरोगा साहब, मैं समझाती हूँ। उस दिन तूफानी रात में इनका हमशक्ल अजनबी हमारे घर आया और वो आते ही मर गया। और पहले उसे नकली नेटवर्क के नाम से असली नेटवर्क बना दिया। हाँ, 10 लाख रखने की साजिश। The Great Greenwood Insurance Company of United Kingdom को ठगने की चाल। इंस्पेक्टर गिरफ्तार करो इस दफा। पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया। ग्रीनवुड इंश्योरेंस कंपनी लोगों का करोड़ों रुपए लेकर भाग गई। वो कंपनी तो फर्जी निकली। अरे उसके बदले तो बतावा भी पड़ा है। मेरे कंजरा, अब तुम इनको जोर बात यहाँ तुम नहीं चाहिए मुझे बेईमान जवाई। अरे क्या मुझे नेता समझा? अरे हम एक सीधे साधे इंसान हैं। और तू लड़की आगे बढ़ के कान पकड़ के उठा बैठा कर। इतनी सजा काफी नहीं, ने जेल जाना पड़ेगा। हुजूर, एक खुशखबर और है। मेम साहब जी की डिलीवरी हुई है। आपके घर ट्विंस आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। इंस्पेक्टर घोड़ा, बधाई हो। तो इन्हें माफ कर दीजिए। तुम भी क्या याद रखोगे? हेड कांस्टेबल ऑर्डर से इस मामले की एफआईआर लगा दो और हमारे बाप बनने की खुशी में सबको मिठाई खिलाओ। अरे श्योर इंस्पेक्टर घोड़ा, क्या आप ही बाप बने हैं? यस, आई एम श्योर। सर, एक खबर और है। वो वायरस में सूचना आई थी, वो जो लाश मिली है वो एक खुकार आतंकवादी की है। उसके लिए थाने को पूरे 10 लाख का इनाम मिला है। 8 लाख मेरे और 2 लाख आपके। क्या नहीं, 8 लाख आपके और 2 लाख मेरे, पूरे 10 लाख। 10 लाख।
बुलाऊंगा जो भी नमस्कार है। एक एक पात्र को बुलवाऊंगा और कहा आपको क्या चाहिए हर चीज और प्रीतम का किरदार ऋषिकांत ऋषि ने निभाया था। जी लाल यानी राजेश भारती, जी लाल राजेश भारती और इंस्पेक्टर घोर पड़कर यानी अभिषेक कुमार लोटन सिंह का रोल लक्ष्मण मिश्रा ने निभाया था। डिटेक्टिव धूमकेतु बहुत शानदार किरदार निभाया डिटेक्टिव धूमकेतु ने। और OBC इनका नाम है। एक अजनबी लाश मंच पर अभी एक नाम सुन रहा गया और मेरी नजर में अगर थिएटर में बहुत शानदार काम करने की क्षमताओं से भरा हुआ एक नौजवान जिसे मैं शैलेंद्र कुमार पटेल के नाम से जानता हूँ, शेर बहादुर खाता करो, एक हाथ रीडर और तीसरे हाथ से शाला हमसे क्या मतलब। कई बार यानी नेपाली चौकीदार की भूमिका उसने बड़ी संजीदगी से निभाई है। अभी तालियां कुछ कम है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मंच परेड में वेशभूषा का काम जिसने बखूबी निभाया है, सौमित्र को बुलाऊंगा। अच्छा, एक तांत्रिक का हाँ रोल और था। ओमवीर सिंह साहब ने उसको बहरहाल अपनी आवाज की गरिमा से उसमें 4 साल लगा दिए। तांत्रिक बद्र स्वामी यानी ओमवीर सिंह। वेशभूषा के लिए सौमित्र मंच पर आइए। रूप संज्ञा के लिए पुनीत शर्मा, मंच संज्ञा के लिए सोनू सक्सेना, मंच सानिध्य के लिए लक्ष्मण मिश्रा, प्रकाश परिकल्पना के लिए आलोक सक्सेना नीचे हैं, आइए ऊपर आ जाइए। मनीष पुरी सहायक के रूप में और पीछे से जो ध्वनि आ रही थी बादल गरजने की, बिजली की, अमित श्रीवास्तव ने ये निभाया था। ढोलक वादक सनी राठौर, कोरियोग्राफी के लिए रोहित, अखिल, संदीप, धूमधाम से सैफ असलम खां कार्टूनिस्ट, विकास भारती, अनुराग राठौर, अमन मलिक, अंकित सक्सेना, अभिषेक सिंह, मनोज यादव, आशीष खान और इस प्रकार प्रसार इन्होंने देखा कुमारकांत ने। जय सिद्दीकी साहब का भी एक नाम है, दुर्गेश कुमार का भी नाम है और अभय ललित और निखिल राणा शिवम, इतने लोगों का नाम है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं ये महीने भर से अधिक का रिहर्सल और इसमें व्यय भी बहुत होता है। तो जब तक कोई रंग प्रेमी सहयोगी अपना हाथ नहीं लगाएगा तो नाटक की प्रस्तुतियां आप तक कैसे पहुंचाएंगी। और इसके लिए मैं एक नाम बहुत आदर के साथ दे रहा हूं और वो नाम है कमल किशोर कठेरिया, रिटायर्ड कस्टम एंड एक्साइज कमिश्नर। बहुत तालियां लगाइए। आपका सहयोग कला के विकास में, नाटकों में, रंगमंच में अच्छा लग रहा है। बहुत साधुवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। रमावती जुबित सोची कलाकार, लेकिन मैं इस प्रस्तुत के प्रबंधक की जिम्मेदारी जिसने निभाई है, रमावती जुबित सोची को संगोया है, जिसने वो मेरे पास अभी आएंगे संजय कुमार राठौर। संजय कुमार राठौर जो नाम है,
शाहजहांपुर के रंग यात्रा को एक नई गति बनाऊंगी। कई बार बहुत सारे काम किए और मुझे अंदर ही अंदर तो शुरुआत इसलिए है LIC में ये एक मिलेनियम अवार्ड होता है, क्या होता है वो इन्हें मिला है। ये जीवन बीमा निगम के बहुत कर्मठ एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। तो मुझे बड़ी मन ये लग रहा था बीमे पर आधारित ये नाटक है, तो इनको अच्छा लगा होगा और इन्हें शायद शिक्षा भी मिली होगी कि 10 लाख का बीमा कैसे कराना चाहिए और कैसे उसका निकाला होगा। बहुत बहुत बधाई संजय कुमार राठौर को। और मंच सहयोग में ये नाम मैं ले चुका हूँ, लेकिन फिर ले रहा हूँ गुरुदेव कुमार, जय सिद्दीकी, रोहित वर्मा, नाजिम खान, नितिन राणा, अंकुर सिंह, अनुराग राठौर, इतने सारे नाम हैं। मैं बहुत शानदार नाटक के लिए अभी मंच पर उस व्यक्ति को बुलाऊंगा जिसे मैं समाचार की चीज मानता हूँ और हमारा इस क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है दैनिक मलिक आनंद को मिला है। नंबर 2 दैनिक मलिक आनंद शाहजहांपुर के हमारे जनपद रत्न भी हैं। एक लंबा कैरियर जिनका है, दिल्ली में बहुत से लोगों को तलाश कर इस मंच तक पहुंचाया, सफलतापूर्वक उनको लॉन्च किया। मैं आप सबकी दान भरी तालियों के साथ दैनिक मलिक आनंद साहब को मंच पर बुलाता हूँ। ये अपने उनके आलोकित कलाकार हैं, वो करते हैं मंच पर लोगों को भागते हुए भटकाते हुए, लेकिन उसकी ज्यादा त्याग नहीं करते हैं। ये सारी चीज हो गई। एक बात और कहूँगा, आज के आपाधापी के दौर में कहाँ कोई हंस पाता है। हमारे खंडेलवाल साहब को शायद मौके भी मिलता होगा। इतनी व्यस्तताएं हैं लोगों के पास कि लोग हंसने का कोई मौका भी नहीं निकाल पाते। चाहे हमारे बापू साहब हो, चाहे ज्ञान हो, कहाँ हंसी के पल बिखरे रहते हैं, अब कहीं भूला पड़ा। लेकिन आज के इस नाटक में हम सबको बुलाया सिस्टम की कमियों पर व्यंग बाण छोड़े। आज के वर्तमान सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं बहुत बारीक तरीके से। और उदय प्रताप सिंह का एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। और फैसला होता नहीं सीखा उछाल के, और फैसला होता नहीं सीखा उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। चिट्ठी आई थी किसी दौर में, ये चिट्ठी भिजवाना ऐसे ही था जैसे पीओके को वापस लेना। प्रेम पत्र भिजवाना आसान लिखा नहीं, बहुत कठिन थी। मोबाइल के युग में ये उतनी ही आसान हो गई। तमाम तरह की ये संगीति के साथ जो कुछ इस नाटक में पिरोया है, मैं नाटक के लेखक को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उसने किस तरह से नाटक को पिरोया है। इस नाटक के पात्रों पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा और रहीम साहब के उस अन्वेषण पर भी टिप्पणी करूंगा कि वो स्थापित नाटकों पर स्थापित कलाकारों को कम समय देते हैं। इस नाटक में आप यूं समझ लीजिए कि चंपा कली का किरदार जिसने निभाया पहली बार मंच किया है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कलाकार पूरे देश में पहले 2 बातों के लिए जाना जाता था। एक, जंग आजादी में शाहजहांपुर की भागीदारी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह का बलिदान। और नंबर 2, साहित्य की विधाओं पर एक कवियों का नजर रहा है, दामोदर स्वरूप विद्रोही, आदित्य शुक्ल, दादा बहादुर विकल जैसे स्वनाम धन्य कवियों ने इस धरा को पवित्र किया है। लेकिन ये शाहजहांपुर अब पूरे देश में रंगमंच के लिए जाना जाता है। जितने नाटक शाहजहांपुर के इस मंच में देखे हैं, जितने सुनी दर्शक इस मंच में पैदा किए हैं नाटकों के, वो शायद बहुत मुश्किल काम है। आसपास के जनपदों में कहीं पता नहीं करता है। और यहाँ इतने नाटक हुए हैं, इतने नाटक हुए हैं कि मुझे को याद नहीं है। कई नाटक ऐसे हुए हैं
जितने लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है, बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, शमीम आजाद हो, कितनी बड़ी आनंद हो कि जाने कितने हमारे शहर के हो नाटक। कभी कभी बच्चों अनुभव और होता है कि मैंने अगर अपने शब्दों से अधिक प्रशंसा किसी की कर दी तो मेरा अनुभव ये बताता है कि अगली बार फिर को मुझे निर्देशक से कम तो मिला ही नहीं। वो कलाकार अगली बार तुरंत निर्देशक हो जाता है। इसलिए इस खतरे को जरा ध्यान में रखिएगा। अभी आपके पंख मजबूत हैं, हौसला बुलंद और आकाश खुला। जब चाहे हुए जितना हुए और बस बारीकी से जिसने नाटक को सिखाया है, आपको सजाया संवारा, उसके प्रति आदर भाव और उससे सीखने की लगातार कोशिश। मेरी ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इतने विशाल देश के फलक पर पहुंचने के लिए लगातार कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कमजोर फौज के पक्ष में ईश्वर कभी लड़ाई नहीं किया। कमजोर फौज के पक्ष में ईश्वर कभी लड़ाई नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ फौज ताकतवर होती है, विजय वहीं होती है, विजय तिलक वहीं लगाया जाता है। शेष बातें तो यूं ही वक्त वक्त कह दी जाती हैं। हमारे बीच ज्ञानी और ज्ञान भी बैठे हैं, इनकी गजलों का मैं फैन हूँ। मनभर के टिप्पणी लिखता हूँ, आकाश भर के बधाई देता हूँ इनको। ज्ञानी मोहन ज्ञान बहुत अच्छे शायर के रूप में चर्चित, प्रशंसित और सम्मानित ज्ञानी है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जवाब दिया। डॉक्टर आपकी बेटी जैसी उनके बदले दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मेरी ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनके प्रति बहुत बहुत आभार। स्पॉन्सरिंग भी एक फैक्टर है और इस फैक्टर को मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि चाहे वो हमारे इनका मारा भी था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको कभी कभी मंच को देखना देना पड़ता है। नाटक देखा सबसे पहले उसके संयोजक संजय राठौर और निर्देशक जो पूरे परिकल्पना के उनका दिमाग से जो कुछ उन्होंने लिखा, निर्देशक का हमारे भाई जलील मलिकाना साहब का मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए। क्योंकि जब नाटक शुरू हुआ तो मुझे इससे पहले बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम में आ चुका हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कार्यक्रम में आने का। और उसमें हमारे भाई स्कूल महाराज हैं, उनके तमाम कार्यक्रम में आया हूँ। आज जलील भाई के साथ कैसे लंबा समय हो गया और जो पहली प्रस्तुति देखी है, पहली प्रस्तुति बहुत शानदार थी, बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हमारे सुरेश ने कहा कि शाहजहांपुर आजकल पहले तो जाना जाता था राम साहब ठाकुर रोशन सिंह और के नाम से और कवियों के नाम से, लेकिन आजकल जितना इसका जाना जाता है रंगमंच के जरिए थिएटर की वजह से, उतना शायद किसी और शहर में पिछले कम से कम 10 साल में तो नहीं गांधी हाल में देख चुका हूँ कि शायद इतना थिएटर का काम कहीं नहीं है जो कि शाहजहांपुर में है। निश्चित रूप से उसके लिए जय मलिक भाई साहब जैसे तमाम उनके साथी का जो इसमें उनका सहयोग देते हैं, या दूसरे नाटक हैं, बहुत सारे लोग हैं, शमीम आजाद भाई हैं, इस सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है शाहजहांपुर को इस स्थिति में लाने के लिए। इसलिए पुनः भाई जलील मलिकाना को और एक शॉल गरीब मलिकाना साहब इस नाटक के निर्देशक, हमारे शहर की धरोहर। बहुत बधाई देता और मुझे लगता है कि नरेंद्र त्यागी
हमारे बारे में तो कुछ सोच रहे होंगे। एक बार ऐसा हुआ, गोला गोकर्ण आपने पीलीभीत के चीनी मिल में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर इनवाइटेड थे। मैं संचालन कर ये इनको मोमेंटो मिलेगा, उनको मिलेगा, धीरे धीरे करते करते सारे मोमेंटो खत्म हो गए, एक ही बचा मंत्री चुना। अब इसके बाद हमारा नाम किसी ने पुकारा वहां के डीएम ने कि डॉक्टर साहब को भी एक दिया जाए, तो बचा तो एक ही था मंत्री वाला, वो सबसे बड़ा वाला हमारे हाथ रख गया। रास्ते भर लोग हमारे साथी हमसे बोले नहीं। ये देव साहब का होंगे शाहजहांपुर के मेरे प्यारे रंग प्रेमियों, आपने अपना कीमती समय दिया इस नाटक को देखने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे नाटक को इस काबिल समझा कि आपने 1.5 घंटा लगातार बैठकर सभी लोग बिना किसी रुकावट के नाटक को देखा। मैं वॉल्यूम बढ़ाई। मैं एक बार फिर आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज दिल में थोड़ी कसक है कि जो शाहजहांपुर में जो सहयोग मिलना चाहिए, तो शाहजहांपुर में मुझे सहयोग जितना मैं चाहता हूँ सहयोग मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी प्रस्तुति काफ़ी प्रभावित भी होती है। ये लाइट्स बाहर से लगाई गई हैं, ये लाइट्स मंच पर लगी हुई हैं, लेकिन वो काम नहीं करती है। ये मुझे अफसोस है, इसकी वजह से मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शासन से कहकर इस व्यवस्था को गुजरवा दीजिए और जल्दी ही मैं बहुत अच्छे नाटकों के माध्यम से आपको मजबूत करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कोऑर्डिनेशन इंडिया।